गुड इवनिंग। क्या हाल है सबके। स्वागत है आप सभी का। फाइनली संडे के बाद आज अपनी मुलाकात हो रही है। कैसे हैं आप लोग सभी, जल्दी से बताओ क्या हाल है। जय श्री महाकाल भाई, गुड इवनिंग। राम राम। क्या हाल है बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। अच्छा जी। तैयार हैं आप लोग आज एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी ये खत्म नहीं होने वाला इतना आसानी से। पर बीच में हम आज एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन जो होते हैं, जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूं, है ना। ये तो खैर शुरुआत एकदम बेसिक से बताऊंगा मैं आपको। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, जो दिखने में काफी बड़े कैलकुलेटिव होते हैं पर करने में एक्चुअल में बड़े आसान होते हैं, तो आज हम इन सब को सीखेंगे कि आप इन सब क्वेश्चंस को शॉर्ट में कैसे कर सकते हो। इनकी पूरी ट्रिक्स है। तो लेट्स सी कि आज हम कितने क्वेश्चंस कर पाएंगे। मैंने तो कई सारे क्वेश्चंस निकाले हैं, ठीक है। तो मिक्स भी करेंगे, एल्जेब्रिक भी रहेगा, कुछ एल्जेब्रिक प्लस कैलकुलेशन, सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। ओके, रेडी हैं सब लोग। ठीक है, बनते हैं ऐसे क्वेश्चंस या नहीं बनते हैं आप लोगों से। बेसिक बताऊंगा भाई, पहले बेसिक बताऊंगा फिर ही क्वेश्चंस पे आएंगे, डोंट वरी। ये तो आप मुझसे बोले ही मत करो, बेसिक बताए बिना मैं कभी कुछ पढ़ाता ही नहीं हूं। इतनी आदत तो आपको पता ही होगी मेरी। अच्छा भाई प्रिंस, अच्छी बात है भाई। और डेली एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी डल रहा है, पता होगा आपको, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का रोज एक रिकॉर्डेड लेक्चर डल रहा है, वो देखो। और शाम को तो फिर आपसे मैं लाइव मिलता ही हूं, इधर तो आपकी खबर लेंगे ही। कल क्लास नहीं थी भाई, संडे क्लास नहीं थी। हाँ, देखो मैं आपको बता दूं, ये 2 दिन चलेगा। तो आज इसकी एक्चुअल में क्लास 1 है। तो आज मैं आपको बहुत ज्यादा हार्ड नहीं करवाऊंगा। आज आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा सबसे पहले तो इसके, और फिर आज हम थोड़े से इजी तो नहीं बल्कि कहना चाहिए थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। और कल की जो क्लास रहेगी, मतलब नेक्स्ट जो क्लास रहेगी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में आपको लेवल मतलब एडवांस लेवल का मिलेगा। तो 2 दिन आपने अगर इसको पढ़ लिया तो फिर आपसे हर प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। आज बेसिक और मॉडरेट लेवल, और कल फिर हम क्या करेंगे, हार्ड लेवल उठाएंगे। ठीक है भाई, यहां तक सब कुछ। चलो तो शुरुआत करते हैं। पहले आपको बेसिक बता दें फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो पहले थोड़ा सा इस चैप्टर का बेसिक समझ लो आप कि यहां पे हम बेस क्या लेते हैं, ठीक है। देखो, इसका जो मेन कनेक्शन है वो एल्जेब्रा से है। एल्जेब्रा मतलब समझते हो, बीज गणित, जो कि एक बहुत बड़ा और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो एल्जेब्रा के हम थोड़े से फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहले आपको फॉर्मूले बता देते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी जो भी बातें हैं वो हम लास्ट में करते हैं। आपको पता ही अपनी क्लास का नियम है, एक बार अगर टॉपिक शुरू हो गया तो फिर इधर उधर की कोई बात नहीं, पूरा फोकस क्लास पे। और आखिरी के 5 मिनट आपकी जो भी बातें हैं, जो भी आप मुझसे बात करना चाहते हो, आखिरी के 5 मिनट में कर लेंगे, ठीक है। डन है ये डील। हाँ भाई, अभी इंग्लिश साइंस की क्लास अभी कुछ दिन बंद रहेगी, है ना, जब भी होगा आपको बताएंगे। ओके, चलो। तो देखो, इसमें कई सारे फॉर्मूले हैं। मैं आज एक बार में सारे फॉर्मूले भी नहीं बताऊंगा, कुछ आज बताऊंगा, कुछ कल बताऊंगा आपको, है ना। आज हम वो बात करेंगे जो एकदम आसान है, एकदम सिंपल सिंपल है। जैसे पहला आपको बहुत अच्छे से याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप सभी जानते हो, है ना। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। अब तीसरा फॉर्मूला जो है इन दोनों से बनेगा। अगर मैं 1 और 2 को प्लस कर दूं, है ना, सिर्फ सुनते जाना, बाकी आप जब क्वेश्चंस करोगे तब आपको रियल में समझ में आएगा। अगर फॉर्मूला नंबर 1 और 2 को प्लस कर दिया जाए तो आप सोच कर देखो थोड़ा सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर में अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस किया जाए, मैं डायरेक्ट नहीं लिखता हूं, आपको पूरा करके बताता हूं। तो देखो होगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
है ना, प्लस लगा है ना बीच में, प्लस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो होता यह है कि प्लस और माइनस का 2ab कैंसिल हो जाता है, तो ए स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार, बी स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार। तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया, है ना। तो आप याद ये रखोगे कि अगर कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 2 कॉमन निकलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। समझ में आया क्या सभी को, ये बताओ जल्दी से, समझ में आया। कहां माइनस होगा भाई, यहां माइनस ही तो लगाया है, ये माइनस ही है, ये प्लस है। हाँ जी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर इसे माइनस कर दिया जाए तो, अगले पेज पे ले लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसमें से माइनस किया जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बता सकते हो कि आप क्या फॉर्मूला बनेगा, बोलो जल्दी से। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ। ओके, ठीक है। तो देखो इसका क्या होगा, बेसिक अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में से माइनस होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर आपने इस माइनस को हटाया, इस माइनस को हटाओगे तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 2ab हो जाएगा। इस बार ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, 4ab। ठीक है, आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यूं ही अभी बना के बता देता हूं, फिर आगे तो आपको क्वेश्चन कराऊंगा। अगर इसके कभी क्वेश्चन आए ना तो ऐसे आएंगे, देखो कैसे आएंगे। आपसे कहेंगे 23.5 प्लस 19.7 का होल स्क्वायर माइनस 23.5 प्लस माइनस 19.7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 23.5 इंटू 19.7 का आंसर क्या होगा। अब जो समझदार होगा, जिसको बेसिक पता होगा, वो इसका आंसर तुरंत दे देगा, और जिसको कंसेप्ट नहीं पता होगा ना, वो सॉल्व करता रह जाएगा, वो सोचते ही रह जाएगा कि पता नहीं ऐसे क्वेश्चन में क्या करते होंगे, है ना। बोलो जल्दी से क्या आंसर आएगा। आपके सामने फॉर्मूला भी है और आपके सामने क्वेश्चन भी है, और बिना पेन उठाए आप इसका आंसर दे सकते हो। बोलो क्या आंसर आएगा। बिल्कुल सही भाई, रमेश कुमार ने सबसे पहले आंसर सही दिया है। रमेश यादव, फिर वैष्णवी, हर्षित, राहुल, शत्रुघ्न, पूनम, जानी, लक्ष्मी, वेरी गुड भाई। इसके बाद तो लाइन लग गई फिर, बिल्कुल सही। इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, देखो कभी कभी ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनको ऑप्शन मतलब वैल्यू से मतलब ही नहीं है। अब अगर क्या होता है, एग्जाम में जब आते तो हम सोचते हैं यार पता नहीं इसको कैसे करेंगे, या कई लोग ईमानदारी से करने भी लगते हैं, पर यहां क्या होगा, ये 23.5 19.7 एक्चुअल में इनका यूज ही नहीं है, इसका कोई यूज नहीं। क्यों नहीं है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। आप सोचिए कि ये जो है, मैं हटा देता हूं फिर वापस आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ये जो है अपने आप में 4ab के बराबर है। अगर ab को मैं इसके बटे में ले आऊं, a इंटू बी को इधर ले आऊं, तो मुझे बताइए यहां पे क्या बचा, 4 ही तो बचा। तो कभी भी ऐसी कंडीशन आएगी तो उसका आंसर हमेशा 4 आएगा। मतलब यहां पे ए बी बस होना चाहिए, बाकी ए और बी को सॉल्व करना ही नहीं है। आपका पूरा पूरा आंसर किस बात पे डिपेंड करेगा, पूरा आंसर डिपेंड करेगा इस कंडीशन पर। आ रही बात समझ में। तो ए बी को अगर मैंने यहां लेकर आ गया तो ये ए इंटू बी हो तो गया, तो आंसर आपका क्या आएगा, 4। तो यहां कोई भी चीज किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं थी। ठीक है, आपको नोट्स में पूरे दूंगा इसलिए इसको वापस ला रहा हूं मैं। ये हो गया आपका, समझ गए इतनी बात। चलो फिर एक और आपका बहुत इजी सा फॉर्मूला आपको याद होगा सभी को, है ना। कौन सा वाला, a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और 2 और फॉर्मूले, आज केवल 7 फॉर्मूले की बात करेंगे, फिर 2-3 फॉर्मूले और छोटे छोटे से हैं, उनकी गहराई में कल चलेंगे, उनको थोड़ा सा डेप्थ में कल देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे कभी कहा जाए ए क्यूब माइनस एक प्लस वाला ले लेते हैं, ठीक है, बताओ जरा ये क्या होते हैं दोनों, कितने लोगों को याद है, देखे जरा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब,
देखो, जब भी कभी एलजेब्रा अगर मैंने आपको पढ़ाया तो मैं आपको पूरा ये बताऊंगा कि फॉर्मूले कैसे बने हैं, है ना। फिलहाल तो आप इनको याद रखें क्योंकि ये एलजेब्रा का पार्ट है, उसमें हम इन पे स्टडी करते हैं कि ऐसा क्यों लिखते हैं, क्यों आता होगा, ये वहां समझेंगे। अभी तो आपको बस इनको याद रखना है। बोलो जल्दी से। ये कंफ्यूज करते हैं, इसके साइन जो है ना प्लस माइनस वाले, वो आपको कंफ्यूज करेंगे। हाँ भाई, जिनको नहीं आते ना, आज के बाद आपकी समस्या नहीं रहेगी, आराम से आपको समझ में आएगा। एमपीएसआई का बैच 1 हफ्ते में आ रहा है भाई, एमपीएसआई का बैच। ओके, ओके। देखो, अगर प्लस में देखें ना, देखो सबसे पहले तो आप समझना कि अगर प्लस आया है तो प्लस और माइनस आया है तो माइनस। ये फॉर्मूले याद कैसे रखने बता रहा हूं। अगर प्लस आया तो प्लस, माइनस आया तो माइनस, इतना तो याद रख ही लोगे, ठीक है। इसके आगे कंफ्यूजन है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बड़ा विचित्र फॉर्मूला है ये। यहां प्लस होने के बावजूद माइनस आता है, और यहां माइनस होने के बावजूद सारे किस में होते हैं, प्लस में होते हैं। ये याद रखना पड़ेगा। बताइए, क्लियर हुआ? अरे नहीं पूनम, वो अलग फॉर्मूला है। देखो, वो फॉर्मूला अलग है। कई लोग ना ये वाले बता रहे हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये अलग फॉर्मूला है। इस पे हम कल बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ना। अभी इसको समझो। तो अगर कभी भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब आता है तो इसका मतलब है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कभी कभी आप इसको ऐसे लिखा हुआ देखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इतना कंफ्यूज मत होना, है ना, एक ही बात है। और अगर माइनस लगा है तो ए माइनस बी रहेगा, लेकिन इसके आगे सब कुछ क्या होगा, प्लस में ही होगा। ओके है? हाँ, पीडीएफ में सब दूंगा मैं आपको, ये सारे नोट्स आप। अब तो आपको देखो, अपनी क्लास 6 बजे खत्म होती है ना, आपको 6:30 बजे अब डेली टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाया करेंगे, सेम डे, है ना। पहले क्लास लेट होती थी तो अगले दिन मिलता था, अब आपको 6:30 बजे के पहले नोट्स मिल जाएंगे आज की क्लास के, डेली की क्लास के मतलब। चलो, इतना समझ गए तो एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं और फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं। मेन तो आपको वहां समझ में आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बचपन से रटा है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है, 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कभी कभी, है ना, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को नीचे ले आए तो इसका आंसर हमेशा 2 आता है। तो अगर दोनों को आपने जोड़ा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग दिया तो आंसर हमेशा 2 आएगा। और जस्ट मैंने बताया कि अगर माइनस किया और एसी वाली कंडीशन बनी तो इसका आंसर हमेशा कितना आता है, 4 आता है। एक बात ही होगी। दूसरी बात फिर हमने क्या करी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बहुत काम आता है। आपको लगेगा कि ये तो सर बड़े आसान आसान से फॉर्मूले, अभी देखना जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये मैंने आपको बता ही दिया है इनका क्या सिस्टम है। तो इसकी मैं पीडीएफ बना देता हूं और इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है। बताओ, यहां तक सबको याद हो गया? कैसे बना ये मैं आपको कभी अलजेब्रा पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, तो आपको बताऊंगा। अभी हम लोग अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी ये हम नहीं सीखेंगे कि ये बने कैसे। अलजेब्रा में आपको बताएंगे ये कैसे बने। चलिए भाई, अब प्रश्न शुरू करेंगे। शुरुआत आसान आसान क्वेश्चन से करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जल्दी से दो, ठीक है। और 2 दिन का टॉपिक है, 2 दिन पूरा अच्छे से पढ़ना, उसके बाद आप देखना आपसे हर प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। हाँ भाई, अरे क्लास अच्छी लग रही तो लाइक कर दिया करो यार, तुम लोग रोज बोलना पड़ता है, बताओ। इतने लोग देखते हो फिर भी लाइक नहीं करते हो, और बोलते हो सर फ्री पढ़ा दो, सब पूरा मैथ्स फ्री पढ़ा दो, और तुम लोग करोगे कुछ नहीं। रोज बोलने पे मजबूर करते हो, ठीक है। सत्य रंजन दास तो अलग ही दुनिया में लगे, ये प्रियंका जी का फुल नाम पूछने में लगे हैं। पढ़ लो यार भाई।
ओके, वेरी गुड। टेलीग्राम पे आपको मिलेगा भाई विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर नाम से। विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर में लास्ट में बता दूंगा। टेलीग्राम पे कैसे डाउनलोड करना है आखिरी में बता दूंगा। चलो आंसर क्या आएगा? आपने देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। कभी भी क्या किया करो कि पूरा लिखा मत करो। आपको दिख रहा है कि ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और नीचे वही ए माइनस बी के फॉर्म में। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी ही बनेगा क्या? ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे मेरे पास पहले से ए माइनस बी है, तो ये कैंसिल होके एंड रिजल्ट ए प्लस बी आएगा। तो आपको बस इन दोनों को जोड़ना था। 9 और 1 10, 6 3 9 और 1 10 का 0, 2 3 और 4। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 4। आपने बस इन दोनों को जोड़ा। क्या किया? 2.39 प्लस 1.61 को आपने प्लस किया, आपका आंसर आ गया 4। उम्मीद है समझ गए होंगे आप, इतना कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल सही। शुरुआत के 2-3 क्वेश्चंस आसान है ना, उसको देख के ये मत बोलना कि सर इतना आसान मत करवाओ। 2-3 क्वेश्चंस के बाद आपको मजा आएगा, लेवल बढ़ाएंगे उसके बाद। चलो क्लियर है यहां तक सभी को? चलो भाई आगे बढ़ जाएं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे पहले से ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी कैंसिल, केवल आपके पास बचा ए प्लस बी। आपका आंसर आ जाएगा कितना? 4। चलो जी इसका आंसर बोल दो। ये ऐसे क्वेश्चंस है कि ज्यादा पेन चलाने की और पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ मयंक, वो वाला फॉर्मूला कल बताएंगे है ना। अभी मैंने आपको सारे फॉर्मूले नहीं बताए हैं। आज जितना पढ़ेंगे उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस और फॉर्मूले बता दिए। फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ फॉर्मूले, कुछ कंसेप्ट और बताऊंगा मैं। ये 2 दिन आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, अगर आप पूरा अच्छे से करना चाहते हो तो। ठीक है। आज क्या बात है भाई, सोमवार है, आज कम लोग आए हैं आज। ओके 6 आ रहा है आंसर, बहुत अच्छे। चलो देखो, आपको दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, और अगर नीचे ये आया है मतलब ये ए प्लस बी ए माइनस बी से ही कुछ होता होगा। 14 में से देखो, इनको जोड़ने पर तो ये आएगा नहीं, देखो जरा घटाने पे आ रहा है क्या? 14 में से 6 गया 8, 3 मतलब 13 में से 5 गया 8, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, मतलब इनको घटाने पे यही आता है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, इन दोनों को बस जोड़ना था आपको। 6 4 10, 5 4 9 10, 7 9 10, 3 2 5 और 1 6। आपका आंसर ही 6 आएगा। बताओ जरा समझ में आया क्या, कि लिखकर बताऊं पूरा? केवल ए प्लस बी को जोड़ना था, इसके अलावा कुछ नहीं। बताइए क्लियर है? 6 बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट। चलो इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, इसको करके बता दो। ये क्वेश्चन कई दूसरे चैप्टर्स में बहुत बार काम आता है ना। कभी कभी कुछ ऐसे कैलकुलेशंस आते हैं जहां पे ये कई बार काम आता है। देखो हमने कुछ नहीं करा, जो लोग बोल रहे हैं ना समझ में नहीं आया, समझो बात को। हमने कुछ नहीं करा है। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 6 आएगा, इसको घटाओगे तो 1.488 आएगा, और नीचे पहले से यही है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो केवल क्या बचेगा? 6। इनको जोड़ोगे 6, इनको घटाओगे तो ये, और नीचे भी वही है, कैंसिल हुआ, केवल बचेगा 6। ये एक्चुअल में उसका सोल्यूशन है। बोलो इसका आंसर। बहुत अच्छे भाई। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी मतलब क्या करोगे? 7 में से 3 गया और 6 में से 3 गया, तो ये 3.4 आ गया। और अगर सॉरी प्लस करना है ना, मैंने माइनस कर दिया, ये माइनस आ गया। और अगर जोड़ा 10, 6 3 9 और 1 10, तो गुणा करोगे तो 3.4 में 10 का गुणा करोगे तो 34 ही तो आएगा, 34 ही तो आएगा।
ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों को एक बार जोड़ा, एक बार घटाया, आपका आंसर आ गया। चलो इसका आंसर बताओ। ठीक है भाई, 3 क्वेश्चन इजी थे, वो हो गए। अब थोड़े से क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे। बताओ आंसर। जीरो। गुड भाई, सबसे पहले शायद रमेश यादव का आंसर आया है। देखो क्या होगा, आप इसके चक्कर में पड़ोगे। कई लोग पता है इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो हमने फॉर्मूला डिस्कस ही नहीं करा, ठीक है, और करने की भी जरूरत नहीं है। आप थोड़ी देर इसको होल्ड पे रहने दो। 328 का वर्ग प्लस 227 का वर्ग, इसको होल्ड पे रहने दो, इसका टेंशन मत लो, है ना। इधर चलो, गुणा, ये किसका वर्ग होता है, तो आखिरी में 5 आया तो 5, और फिर आपके पास 12 है। वर्गमूल निकालना आपने सीखा होगा, वीडियो डला है मेरा। ये किसका वर्ग होता है, 35 का। और अगर 70 का अगर आप 50% निकालोगे तो 70 का 50% भी कितना होता है, 35 होता है। 70 का आधा 35। अब इसको हल करने पे जो भी आए, इधर 35 में से 35 जाएगा तो क्या आएगा, 0। और 0 का गुणा किसी भी संख्या से करोगे तो क्या उसका आंसर 0 ही आएगा। ये आंसर है आपका, ठीक है। आंसर कितना आएगा, 0। इनको हल करने पर 0 आ रहा है, इनको हल करने पे कुछ भी आए, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। समझ गए, बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको देखना ही नहीं था। आपने देखा 35 का वर्ग, 70 का 50% भी 35, 35 में से 35 गया 0। 0 का गुणा किसी के साथ भी करिए, आप 0 ही पाएंगे। ये आपका आंसर है। चलो आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर बताएं सब लोग। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। इसका आंसर बताएं सभी लोग। इसको अच्छे से करना है ना, थोड़ा सीरियसली। अरे राहुल सूरी भाई, नहीं मिलेगी उसकी, वो चैप्टर की पीडीएफ नहीं है अभी कुछ भी। इतना मत लिखो बार बार। टेलीग्राम पे सर्च करना, वैसे ग्रुप में पुरानी पीडीएफ मिल जाएंगी आपको, है ना। अगर है तो मिल जाएगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी। ओके दीपाली। देखो जो शुरू से पढ़ रहे हैं ना, उनको समझ में आएगा। जो बीच में आए हैं, आप या तो वीडियो को पीछे कर लो और शुरुआत के जो फॉर्मूले हैं ना वो देख लो। ओके, 10 आ रहा है और 1 आ रहा है, दो ही आंसर आ रहे हैं। अच्छा जी, चलो देखो इधर जरा क्या करेंगे, अच्छे से समझिएगा। आप सबसे पहले देखो 5.32 कॉमन निकल जाएगा क्या दोनों में से। तो 5.32 अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा 56 और यहां बचेगा आपका 44, ठीक है। 56 और 44 बचेगा, 5.32 तो कॉमन निकल गया। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक बार इसे जोड़ेंगे और एक बार इसको घटाएंगे। अगर एक बार आपने इसको जोड़ा तो 6 4 10, 6 3 9, 7 2 9 और 1 10, ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एक बार घटा दो,
6 में से 4 गया, फिर 6 में से आपने 3 घटाया और 7 में से 2 घटाया, तो ये आ गया। अब इसको देखकर क्या लग रहा है आपको, इसको अगर आपने ध्यान से देखा तो 5.32 से तो ये कैंसिल हो गया, 5 4 9 और ये ऊपर कितना आ गया 100, इनको जोड़ने पे 100 आया, ये आपका 10 है, कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया आपका 10। ये आंसर आ गया आपका। बताओ, समझे? ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, आपने 5.32 कॉमन ले लिया, तो 5.32 कॉमन लिया तो ये कॉमन निकल गया, यहां बचा 56, यहां बचा 44। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, तो दोनों को अगर जोड़ोगे तो 10 आएगा, ए माइनस बी दोनों को घटाओगे तो ये आएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा 20, बचा 100 बटे में 10, आंसर कितना आ गया आपका 10। ठीक है, ओके, ठीक है। और जिनको समझ में ना आए ना, आप ये लिखा करो हमेशा कि आपको क्या समझ में नहीं आया। देखो आप बोलोगे पूरा फिर से बता दो, आपको पता चल रहा है कि ये समझ नहीं आया, 100 कहां से आया, बेवजह मेहनत करवाओगे। और वैसे ये क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, वैसे मैं जनरली बिना बोले 2 बार तो बता देता हूं, पर अगर कहीं दिक्कत आए तो ये लिखा करो कि क्या समझ में नहीं आया, है ना, बजाय इसके, क्योंकि आप तो बोल देते हो रिपीट कर दो सर, अब यहां सामने वाले की जान निकल जाती कभी कभी, इनमें तो नहीं निकलती, पर कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि पूरा समझाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है बाकी लोगों का। ठीक है, ये देखो फिर से एक बार और बता दो। अरे भाई फिर से बताने लायक कुछ है ही नहीं इसमें, ये कॉमन निकल गया आपका, 56 और 44 अंदर बचा। अब कई लोगों को ना पता है, यही बेसिक क्लियर नहीं होगा कि ये कॉमन कैसे लिया, है ना, तो ये थोड़ा सीखो पहले। 5.32 कॉमन लेंगे तो 56 और 44 बचेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार दोनों को जोड़ा तो 10 आएगा, एक बार दोनों को घटाएंगे तो ये आएगा, इससे ये कैंसिल हुआ, ये आया 100 बटे 10, आंसर कितना आ गया आपका 10 आ गया। 4 बार तो करवा दिया तुमने इतना आसान सवाल। फिर बोलते हो, फिर कई लोग पता है क्या बोलते हैं, सर आप बहुत कम क्वेश्चन करवाते हो। क्या करे सामने वाला भाई, बताओ। ठीक है, लो इसको बता दो आंसर। इसमें कोई भी पेन नहीं चलाएगा, जो पेन चलाएगा उसको पाप लग जाएगा, है ना, पेन नहीं चलाना कोई भी। बताओ जरा, बिना पेन चलाए कोशिश तो करो, एक बार कोशिश कर लो, नहीं तो पेन चला लेना फिर बस। अरे संदीप अभी कॉमन वाला सीख लो भाई, नहीं होगा तो नहीं होगा, छोड़ो उसको, जो है अभी वो सीख लो। हाँ देखो, जो लोग ये पूछ रहे हैं सर ये कैसे पता चलेगा किसमें क्या लगाना है, तो भाई उसी के लिए तो पढ़ रहे हैं ना, पहले सीख लो और फिर प्रैक्टिस कर लेना, है ना, तो आपको समझ में आने लगेगा। क्या बात है, कुछ लोग तो खिलाड़ी बैठे हैं अपनी क्लास में, बताओ पहले ही आंसर दे देते हैं। बहुत अच्छे भाई। हाँ देखो, फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आपसे अगर कहा जाए, इसको ध्यान से देखो, देखो ए को मान लो 0.06 और बी को मान लो 0.05, है ना, तो ए इतना पूरा लिखो मत, इसको ध्यान से देखोगे तो ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है ना, सॉरी क्यूब है। देखो पहली बात तो ये, नेक्स्ट टाइम आपको अगर कभी भी एक क्वेश्चन करना है ना, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ये कंडीशन बनी, अगर माइनस आया तो आंसर लाने में तो कुछ नहीं रखा है, ये माइनस कर देना है बस, ये आंसर आ गया आपका 0.01, ये आंसर आ गया। पर क्यों आया वो मैं बता देता हूं, है ना, करना आपको बस इतना सा है। तो आपने सबसे पहले देखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे देखो जरा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ कि ये तो अपने आप में एक फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमने डिस्कस किया था, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, और हमारे पास नीचे पहले से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए माइनस बी, ए माइनस बी बचा, इसलिए तो मैंने कहा कि आपको बस दोनों को माइनस करना है ना, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा 0.01। तो याद रखिए, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला आया है
तो हमेशा क्या होगा, ये a प्लस ए माइनस बी बच जाया करेगा, ये बच जाएगा, बाकी अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो आप इनको वैसे ही देख के माइनस कर सकते थे कि इनमें से ये घटाना है। अगर यहां प्लस आता ना, एक क्वेश्चन वो भी दूंगा मैं, अगर यहां पे प्लस आता तो आपको पता है फॉर्मूले में यहां माइनस हो जाता, तो यहां प्लस है तो हम इन दोनों को प्लस कर देते, उस केस में आपका आंसर 0.11 0.11 आ जाता। बताओ समझ में आया? करेक्ट, ठीक है, चलो ओके है, समझ गए? ये मैं हटा रहा हूं, ये तो आपको बताने के लिए था। देखो मैंने आपसे क्या कहा, अगर यहां पर क्वेश्चन में यहां प्लस आ जाता और यहां पर माइनस आ जाता, तो ये प्लस है तो नीचे वाला ये पूरा कैंसिल होगा, तो आपके पास आखिरी में क्या बचेगा, a प्लस बी, तो दोनों को जोड़ दोगे, आपका आंसर आएगा 0.11। समझ गए इतनी बात? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से सब लोग करके बताना, बिना पेन चलाए। बोलो जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा? यूं ही बता दोगे इसका आंसर? हाँ भाई, मोहनलाल करवाएंगे वो भी। वेरी गुड। देखो मैं आपको बता देता हूं, केवल आपको दोनों को जोड़ना है। 785 में आपको केवल 435 प्लस करना है, तो ये हो जाएगा आपका 0, 8 4 12 का 2 कैरी 1, 7 4 11 और 1 12। आंसर आएगा आपका 1220। क्यों करना है उस पर बात कर लेते हैं। ये हो गया आपका ए क्यूब, इधर हो गया आपका बी क्यूब। नीचे ध्यान से देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो गया आपका ए बी। अब आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए प्लस बी, और इधर आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यही की यही कंडीशन नीचे है। नीचे भी तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, ये आगे पीछे फर्क नहीं पड़ता, ये कैंसिल होगा ना। तो एंड रिजल्ट आपका ए प्लस बी बचना है, और ए प्लस बी मतलब क्या है आपका 785 में 435 जुड़ेगा, तो आपका आंसर कितना आएगा 1220। ये आपका आंसर है। बोलो भाई क्लियर है क्या? ठीक है, बिल्कुल सही। गुड, चलो बढ़िया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लो एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर आपका इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्लियर है तो आप बिना पेन उठाए यहां भी आंसर दे सकते हो, बिना पेन चलाए। हाँ भाई, सीजीएल के लिए आने वाला है बैच अपना। अच्छा राहुल, ठीक है भाई, करते हैं शुरू। बिहार में रुक जाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। दो आ रहा है। ये कौन है भाई? सुनील कुमार, तुम क्या हाथ धुलवाने आए हो क्या यहाँ लोगों के? बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो वैसे हमने ये किया भी था, एक बार मैं आपको पूरा कंसेप्ट के साथ बता देता हूं। सबसे पहले आप समझो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, तो इसका आंसर हमेशा 2 आता है। कंसेप्ट बताया था अगर याद हो तो, है ना? तो ये मैं आपको बता चुका हूं। अब देखो
पूरा अगर मैं इसको लिखकर बता दूं आपको, कुछ भी नंबर्स हो आंसर, माइनस वाला तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया भी था, ये आपका प्लस वाला है, और नीचे क्या है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे आपके पास क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका कैंसिल होना है। तो ए स्क्वायर कितनी बार है 2 बार, और बी स्क्वायर भी कितनी बार है 2 बार, और नीचे आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये आपका कैंसिल होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा 2 आएगा। अरे संख्याएं कोई भी हो, संख्याओं का टेंशन ही नहीं लेना है, आंसर हमेशा 2 आएगा, है ना। क्यों आएगा वो आपको बता दिया मैंने यहां पे। बोलो समझ में आया, हाँ या ना। ठीक है, कभी भी इसका कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, हालांकि पहले, कभी भी ये क्वेश्चन आएगा इसका आंसर हमेशा आपका 2 ही आना है। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट इसको करो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। ये सारे क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर्स के हैं, मतलब किसी ना किसी एग्जाम्स के हैं ये, इसलिए इसके बाद लेवल भी बढ़ाऊंगा मैं कुछ अपनी तरफ से, और आपको अलग से क्वेश्चंस भी दूंगा, पर ये सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है भाई, ओके फोर आ रहा है, 2 आ रहा है, वेरी गुड। ओके चलो इसको भी समझा देते हैं आपको। आप अगर यहां पर बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे, कई लोगों ने तो शायद ऐसे ही कर दिया होगा कि ठीक है ये कैंसिल हो जाएगा, पर आप यहां समझें, इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसको ए माइनस बी लिखोगे तो ये ऐसे नहीं सेट होगा, है ना, क्योंकि यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ है। यहां 1.49 है, यहां 14.9 है, या 0.51 है, या 5.1 है, और यहां पर अलग है। तो आपको एक बात समझनी होगी, 1.49 इंटू 14.9 एक हो गया, 0.51 और इधर आपका 5.1 ये दूसरा हो गया, और अपॉन में क्या है 14.9 माइनस 5.1। आप एक छोटा सा काम करेंगे, ऊपर भी आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे और नीचे भी आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 10 का गुणा और 10 का भाग। इससे क्या फायदा होगा वो देखना, और अगर आप ये समझ जाओगे तो अगले क्वेश्चन का आंसर इससे भी जल्दी दे दोगे, अगर इसका कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा तो देखो 10 का गुणा, देखो मुझे नीचे 14.9 है ना, तो ऊपर भी दोनों 14.9 होना चाहिए, तो ये तो पहले से 49.9 है, और गुणा में है तो किसी एक से गुणा होगा, दोनों में से तो गुणा होगा नहीं। तो 10 का गुणा अगर मैंने इससे किया, ठीक है, 10 का गुणा अगर इससे करेंगे तो ये बनेगा आपका 14.9, और ये पहले से क्या है, ये पहले से 14.9 है। फिर आगे बढ़ो, 10 का गुणा इधर भी दोनों में नहीं किसी एक में होगा, तो इसमें कर देते हैं, क्योंकि ये तो 5.1 पहले से, तो ये भी आपका हो गया 5.1 और ये भी हो गया आपका 5.1। डिवाइड करो। अब यहां पे 10 का गुणा मत करो, क्योंकि ये दोनों को ऐसे ही रहने दो, है ना, 14.9 माइनस 5.1 इतना लिखकर छोड़ दो। अब अगर आपने इसके आगे सॉल्व किया तो आप एक बात देखिए, अब ये सेट हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ऊपर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया आपका ए प्लस बी, ये हो गया आपका ए माइनस बी, और नीचे आपके पास 10 तो है ही, और साथ में क्या है ए माइनस बी भी है ना, ए माइनस बी है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा भाई। तो केवल क्या बचेगा आपका ए प्लस बी बाई 10, मतलब ये दोनों को जोड़ना है 14.9 और 5.1, तो 9 और 1 10, 14 और 5 कितना हो गया 19 और 1 20, इनको जोड़ोगे तो आएगा 20 और बटे में 10 है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आएगा 2, ये आपका आंसर है। तो जितने भी लोगों ने 2 आंसर दिया था बिल्कुल सही आंसर है आपका।
ठीक है, ये इसको करने का सबसे आसान तरीका है। ठीक है, 10 का गुणा और 10 का भाग इसलिए दिया ताकि आप यहां पे इसको, भाई ये 14.9 है, ये 14.9 है, अगर मुझे दशमलव को इधर खिसकाना है तो 10 से गुणा ही तो करना पड़ेगा, है ना। और ऐसे ही ये 5.1 है, ये 5.1 है, तो इसमें अगर दशमलव को उधर खिसकाना है तो इधर भी 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो वो गुणा करने से ऊपर अब मुझे फॉर्मूला बनाने में आसानी हो गई, ये भी सेम हो गए, ये भी सेम हो गए, है ना। और किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। सोचो जरा, अगर 10 AB प्लस 10 कुछ भी हम ले लेते हैं CD हमारे पास हो, तो दोनों में कॉमन क्या निकलेगा 10, और अंदर क्या बचेगा AB प्लस CD। अब मैं 10 का गुणा A से करूं या B से, रहेगा तो वो 10AB ना। तो 10 का गुणा अगर इन दोनों में होगा तो ऐसे नहीं लिखेंगे हम कि 10A और 10B, ऐसे लिखेंगे क्या 10A और 10B लिखेंगे क्या, नहीं। अगर मुझे गुणा करना है तो 10 इंटू A इंटू B, तो 10 का गुणा मैं A से करूं या B से, पर 10 का गुणा एक ही बार होगा, दो बार नहीं होगा। इसलिए इस 10 का गुणा इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, पर दोनों से नहीं कर सकते। ऐसी 10 का गुणा इससे कर लो या इससे, दोनों से नहीं कर सकते। यह मेन कंसेप्ट है। ओके है, हाँ वही मैंने समझाया 10 का गुणा वाला, कि 10 का गुणा दोनों में क्यों नहीं होगा। ठीक है, बताओ जल्दी से बोलो, समझ में आया, हाँ या ना, क्लियर है। ओके, ये प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा भाई, प्रैक्टिस से समझ में आएगा। अभी सीख लो, फिर जब ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे ना तो अपने आप आपका दिमाग काम करेगा। अच्छा ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लो, अच्छे से देखना। इसमें इस क्वेश्चन का आंसर लगभग जब भी मैं देता हूं तो 95%, 95 क्या बल्कि 98% लोग इसका आंसर पहली बार में गलत ही बताते हैं, है ना। तो देखते हैं, ये वो प्रश्न है जो केवल 2% लोग ही इसका आंसर सही दे पाते हैं। सो देखते हैं आप 98% में हो कि 2% में हो, जल्दी से बताओ इसका आंसर। ये सेम पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, थोड़ा सा लेवल हमने इसमें बढ़ा दिया। हाँ भाई, कमेंट सबका देख रहे हैं ना, कमेंट सबका देख रहे हैं। ओके, 2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 0.08 आ रहा है, 0.5, 0.2। अच्छा अच्छा भाई, थैंक यू भाई। 2 कंफर्म बोल दिया भाई, शत्रुघ्न ने तो बोल दिया 2 कंफर्म है सर। चलो, इसका करेक्ट आंसर है, भिन्न में कहा जाए तो 1/8, और अगर दशमलव में कहा जाए तो 0.125। ये दोनों का मतलब एक में 8 का भाग दो या डायरेक्ट आप 0.125 लिखो, दोनों का मतलब सेम है। ये करेक्ट आंसर है। तो जितने लोगों ने ये आंसर दिया है ना भाई, तुम लोग बिल्कुल सही कर रहे हो, और बाकी लोग के फंडे क्लियर करते हैं। अच्छा आ जाए, ठीक है, ठीक है। अब देखो कैसे, यहां पर फिर वही बात है। आप एक बात समझिए, ऊपर 0.1, 0.1, 0.1 है, और ये 0.02 है, ये भी 0.02 है, और ये भी 0.02 है। ध्यान से समझना, आपको कॉमन लेने वाली जो गलती कर रहे हो, इसको अगर मैं दोनों को सेम बनाना चाहता हूं तो मुझे एक बात बताना, क्या इसको
मैं 2 × 0.1 लिख सकता हूं? बोलो जरा, केवल इसी की बात कर रहा हूं मैं। इसको अगर मैं लिखूंगा तो क्या इसको 2 × 0.1 लिख सकते हैं? अगर इसको लिख सकते हैं तो इसको भी यही लिखना पड़ेगा, 2 × 0.1। और इसको भी क्या लिखना पड़ेगा? 2 × 0.1, है ना। एकदम बारीक बारीक बता रहा हूं, पूरा लिखकर बता रहा हूं, इतना आपको कोई लिख के नहीं समझाएगा, एक एक चीज लिख के बता रहा हूं। इसमें आप क्या करोगे, अगर मुझे इसको सेम बनाना है तो क्या इसको 2 है तो इसको ये लिख दें, इनको गुणा करने पे यही आएगा। ऐसे ही इसको भी करोगे तो 2 × 0.02 और फिर 2 × 0.02। पहले तो ये बता दो मुझे कि मैंने ये जो लिखा ये सबको समझ में आया कि नहीं? ठीक है, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। ये तीन चीजें अलग हैं, फिर ये और अलग है। बताओ समझ आया? इसका गुणा करूंगा तो ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, इसी प्रकार यहां से ये, इससे ये और इससे ये। बोलो जल्दी से, समझ में आया? ठीक है। हाँ हाँ, अरे भावना क्यों लिखा, मतलब क्यों नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते आप ये बता दो मुझे, तो मैं बता देता हूं कि ऐसा क्यों लिखा हमने। ठीक है, चलो इतना आ गया समझ में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर देखो, केवल इतने में देखना। मुझे एक बात बताओ कि ये 1 बार 2 है, ये 1 बार 2 है, ये 1 बार 2 है। अगर मैं सिर्फ इतने को हल करूं, सुनते जाना, अगर इतने को हल करूंगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 अलग हो गया। ठीक है, 2 × 2 × 2 8 अलग हो गया। तो क्या बचा? 0.01, फिर 01 और 01। समझ में आया? मैंने 2 का गुणा करके 8 लिख दिया, तो ये तीनों बचे ना। इसी प्रकार अगर इधर जाऊंगा तो 2 का गुणा होगा 8, और आपके पास फिर क्या बचेगा? 0.02, 0.02 और 0.02। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, अब देखो जरा ऊपर वाले को, अब फाइनल स्टेज पे हम आ रहे हैं। तो 0.1 ऊपर क्या था? 0.1, 0.1, 0.1, 02, 02 और 02। समझ गए? नीचे कॉमन क्या निकलेगा? नीचे से कॉमन निकलेगा 8, तो नीचे भी तो यही बनेगा, 0.1, 0.1, 0.1 प्लस 0.02, 0.02 और 0.02। समझ गए? ये पूरा कैंसिल हो गया, ऊपर आपका कुछ नहीं बचा, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 8। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है, 1/8। एकदम एक एक चीज मैंने आपको करके बता दी, नहीं तो मैं डायरेक्ट बोल सकता था 2 दूनी 4 दूनी 8, और इधर भी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 निकला, ऊपर नीचे कैंसिल, केवल आंसर आपका 1/8 आ जाता। क्यों आता? एक एक चीज आपको करके मैंने बता दी। बोलिए जल्दी से, क्लियर हुआ क्या? और आपको मैं जो तरीका बता रहा हूं ये सबसे आसान है ना। वो लोग जो बोल रहे हैं और कोई तरीका, भाई यही नहीं समझ में आएगा तो दूसरा तो इससे भी कठिन है ना। यही समझ नहीं आएगा तो दूसरा तो और समझ नहीं आना है। आप याद रखिए, हमेशा मैं आपको वो तरीका बताता हूं जो उसको करने का सबसे आसान है। तो आपको इस पे दिमाग नहीं लगाना है कि और कोई तरीका बताओ, ये सीखो, ये भी तो सीखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं, आप फिर से समझना। आपको यह दिख रहा है कि 0.1 का दुगना है ना, और अगर यह भी नहीं करते आता ना, तो मेरा दशमलव का एक वीडियो है, सबसे पहला वीडियो इस चैनल पे वही डाला था, उसको देख लेना, आप ये सीख जाओगे। अगर 0.1 का दुगना करें तो 0.02 आता है ना। ये दुगना है, ये दुगना है, ये दुगना है। 0.02 का डबल करें तो ये डबल, ये भी डबल, ये भी डबल। तो आपको इतना ऑब्जर्व करते आना चाहिए कि ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर डबल है, तो ये भी दुगना, ये भी दुगना, ये भी दुगना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये देखो 2 × 2 × 2, ये 8 को मैंने इकट्ठा लिख दिया। अगर ये 2 को मैं ऐसे करके हटा दूं तो ये तीनों ही तो बचेंगे ना, ये आ गए। ऐसे ही यहां पे ये 2 है, ये 2 है और ये है, इनको यहां लिख दिया तो ये तीनों बचे, इनको मैंने यहां लिख दिया। अब देखो ऊपर वाले का तो कोई काम ही नहीं है, उसको तो आप रहने दो। नीचे आपने दोनों में से 8 कॉमन ले लिया, तो नीचे भी वही बचा जो ऊपर था, वो कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 8। आपका आंसर आएगा 1/8। ठीक है,
8 ऊपर नहीं है भाई, 8 ऊपर कहां दिख गया? ये मैंने इसी को, इतने को ही हल करके ये लिखा है ना, अलग से स्टेप नहीं बढ़ाई। इसको हल करने पे ये आया और इसको हल करने पे ये आया, इसको मैंने यही समझा दिया, डायरेक्ट 8 ना लिखते हुए। बोलो भाई, समझ में आया क्या? जो एकदम 5 बजे टाइम पे आए होंगे उनकी तो भाई पूरी गारंटी में लेता हूं, उन्हें तो समझ में आया होगा। बीच में जो आए होंगे उनकी गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता, है ना। और मैंने आपसे वही पहले कहा है कि अगर टाइम पे आओगे, रोज रेगुलर रहोगे तो समझ में आएगा, आते जाते रहोगे तो मुझसे क्या, आप किसी से नहीं सीख पाओगे कुछ कभी। किसी को भी फॉलो करो रेगुलरिटी के साथ, अदरवाइज कुछ नहीं सीख पाओगे। अब तो आ गया, ओके है, चलो बहुत अच्छे से आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो आपको इसका नोट्स आपको मिल जाएंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूं, आप टेलीग्राम पे जाएंगे और सर्च करेंगे विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, और ब्रैकेट में ऑफिशियल लिखा हुआ होगा, है ना। मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, इसको आप लोग सभी जाके आधे घंटे के अंदर अंदर आपको आज की क्लास के सारे नोट, सारे फॉर्मूले सब वहां मिल जाएंगे। तो एक तो आप ये कर लेना, है ना। दूसरा, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, जो फ्री में आनंद ले रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चैनल आपके काम की हो सकती है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और सब्सक्राइब करके जो ऑल होता है ना, बेल आइकन जो होता है, घंटी जो होती है, उस पर ऑल पे क्लिक करना, तब जाके आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलेंगे, है ना। तो एक वो काम सब लोग और याद से कर लेना, ठीक है। अब एक और न्यूज आपको दे देता हूं, उसके बाद फिर क्लास को एंड करेंगे। कल आपकी छुट्टी है ना। अब हमारी मुलाकात वेंसडे होगी, कल किसी कारण से मैं इंदौर में नहीं हूं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी क्लास, कल कोई भी विनर्स की ऐप पर भी मैं कोई क्लास नहीं ले रहा हूं, तो कल टोटल छुट्टी है मेरी, मैं बाहर हूं। तो अब हमारी मुलाकात जो है, ये आज हमने जो पढ़ा है एलजेब्रा का सिंप्लीफिकेशन, इसकी क्लास 2 आपको मिलेगी बुधवार को लाइव शाम को 5 बजे, है ना। तो कल आप रिवीजन कर लो और दूसरे जो लेक्चर्स हैं उनको पढ़ लो। मंगलवार को छुट्टी रहेगी, बुधवार को हम लोग वापस से मिलेंगे, ठीक है। ओके, और एक चीज आपको और बता दूं कि सुबह 7:45 से 9 तक एक बहुत ही शानदार क्लास होती है अपनी विनर्स की चैनल पर। सुबह 7:45 से 9 बजे तक 1 घंटे 15 मिनट की करेंट अफेयर्स की बहुत शानदार क्लास होती है विनर्स की चैनल पर, है ना। उसको आप जरूर अटेंड करा करो, आपका करेंट अफेयर्स का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा, टेंशन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। और मंडे को जो है मैं आपको टफ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, एक स्क्रीनशॉट ले जाओ, आपको ये दे देता हूं। तो मंडे हम इस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा, मंडे बोल रहा हूं यार, सॉरी, वेंसडे, बुधवार को क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ जी, अभी साइंस और इंग्लिश की क्लास कुछ दिन नहीं लगेगी, जब भी लगेगी आपको बताएंगे, अभी बंद है। ओके, चलो। एमपीएसआई कांस्टेबल का बैच बहुत ही जल्द विनर्स की ऐप पर आने वाला है, जब भी आएगा आपको उसकी भी जानकारी देंगे। अच्छा, ओके भाई, चलो। सो थैंक यू, टाटा, बाय बाय। बाकी अगर आपके और कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल कहीं भी जुड़ सकते हैं। हर जगह मैं आपको आदित्य पटेल विनर्स के नाम से मिलूंगा, तो आईडी आप सर्च कीजिएगा, आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आप गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, चलो। जाते जाते जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक ठोकते हुए चले जाओ और मस्त पढ़ाई करो, रिवीजन करो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।